नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने बयानों को लेकर इस वक्त बुरी तरह से घिरे हुए हैं। एक तरफ गृह मंत्री ने केजरीवाल को रगड़ दिया है और दूसरी तरफ केजरीवाल के घर के बाहर लाखों पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जमा हो गए थे। केजरीवाल के घर के बाहर केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल माफी मांगो, केजरीवाल को झूठा बताकर जनता को सच बताने की मांग की गई। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी कर दी और फिर से पाकिस्तानी हिंदुओं को चोर, डकैत, हत्यारे, बलात्कारी सब कुछ बता दिया। लेकिन केजरीवाल की असली सच्चाई आखिर है क्या, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। आप देखेंगे कि केजरीवाल कितना दोहरा चरित्र रखते हैं। केजरीवाल के हिंदू विरोध को समझने के लिए पहले उनके विधायक अमानतुल्लाह खान को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, एक महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। केजरीवाल की सरकार वक्फ को पैसा बांट रही है और वक्फ बोर्ड इस पैसे से रोहिंग्याओं को पाल रहा है। तो क्या केजरीवाल सरकार वक्फ बोर्ड को जो सैकड़ों करोड़ दे चुकी है, क्या असल में वो रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पालने के लिए दिया गया था? वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को सीएम साहब खदेड़ देना चाहते हैं। केजरीवाल के इसी रवैये के बाद दिल्ली में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किए, खूब नारेबाजी की गई। लेकिन केजरीवाल साहब को तो राजनीति करनी है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और केजरीवाल को मुसलमानों का भरपूर समर्थन चाहिए। यहाँ आप एक बार केजरीवाल साहब को भी सुनिए। देखिए, सीधी सी बात है, कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे, बाकी पड़ोसी देशों से इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। यूके ने भी ये किया था, कनाडा ने भी ये किया था। कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है। वहां पे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ, जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी तो। केजरीवाल अब भी लगातार लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। आज भी केजरीवाल लोगों को सच नहीं बता रहे। केजरीवाल नहीं बता रहे कि जो लोग आ चुके हैं सिर्फ उनको ही नागरिकता
देने के लिए इस कानून को सिर्फ सरल बनाया गया है। नागरिकता पहले से दी जाती रही है, अब कोई नई बात नहीं है और सिर्फ अब मोदी के शासन में ही जो है पाकिस्तानी हिंदू या फिर मुसलमान नहीं आ रहे हैं, वो पहले से आते रहे हैं। क्या इससे पहले हिंदू शरणार्थी देश में नहीं आए? लेकिन इन्हें बस भ्रम फैलाना है। केजरीवाल को जवाब देते हुए गृह मंत्री ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अंधाधुंध लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको अमिता जी वो पार्टीशन के बैकग्राउंड को भूल गई हैं। शायद उनको जो निराश्रित आए थे, जो रेफ्यूजीज आए थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, और उस वक्त सबने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना, मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। इनकी संवेदनाओं को भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करती है, इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए, और ये चुनाव के पहले आ जाए वो ठीक है। अमित शाह ने केजरीवाल को सीधा चैलेंज किया है कि वो एक भी धारा अगर ऐसी दिखा दें जो नागरिकता छीनने वाली हो। अमित शाह ने केजरीवाल को चैलेंज करते हुए कहा है कि इस कानून में केजरीवाल एक भी धारा ऐसी दिखा दें जिससे नागरिकता जाती हो। लेकिन अब केजरीवाल शाह को जवाब नहीं देंगे। लेकिन अब यहाँ मैंने आपको 2 घटनाएं बताई हैं, दोनों जगह बाहर के देश के आए हुए लोग हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक को दिल्ली सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, पैसा, राशन बांट रही है, कूलर, पंखा, फ्रिज, कंबल तक बांट रही है, लेकिन एक तरफ हिंदू शरणार्थी हैं जिनकी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर तैनात खड़ा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन घरोंदों को छोड़ा गया। पिछले ही साल राजस्थान में जो झोपड़पट्टी थी हिंदू शरणार्थियों की, उन्हें बुलडोजर से रौंद भी दिया गया था। इनमें पता है आपको फर्क क्या है? फर्क है, एक तरफ हैं घुसपैठिए और दूसरी तरफ हैं शरणार्थी, जो कानूनी तौर पर नागरिकता लेना चाहते हैं, जो सताए गए हैं, जिनका शोषण किया गया है, वो यहाँ भी सताए जा रहे हैं। और जो अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में घुस आए हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक खाते खुलवाए जा रहे हैं मात्र चंद रुपयों में और सरकारी मदद के जरिए, और सरकारों का भी उन्हें साथ बराबर मिल रहा है। यही कारण है कि केजरीवाल जैसे नेता दोहरा चरित्र अपनाते हैं, शरणार्थियों को चोर, डाकू, हत्यारा, बलात्कारी, डकैत बताते हैं, और शांति दूत तो खैर शांति दूत हैं ही। आप ऐसे नेताओं पर, इनकी सोच पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।